बच्चों आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 15 के आगे से देखते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP स्टार्ट कब हुआ था? इन 1990 में। और कंप्लीट कब हुआ था? 2003 में। 2003 तक मैक्सिमम क्रोमोजोम स्टडी कर लिए थे, है ना बच्चों। क्रोमोजोम 1 मई 2006 को बच्चों एक क्रोमोजोम बचा था। क्रोमोजोम फर्स्ट की स्टडी शुरू हुई थी 1 मई 2006 में, जाके कंप्लीट हुई थी बच्चों, है ना बच्चों। स्टडीड 24 क्रोमोजोम्स। ह्यूमन जीनोम में ऐसे टोटल 24 क्रोमोजोम की स्टडी किया गया था, है ना बच्चों। ये जो होती हैं ये प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, है ना बच्चों। में बहुत ही कॉस्टली प्रोजेक्ट होते हैं, मेगा प्रोजेक्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं? मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, है ना बच्चों। वेक्टर कौन होते हैं? BAC एंड BAC, है ना बच्चों। कौन कौन से? BAC और BAC। ये बच्चों ये प्रोजेक्ट में वेक्टर काम में लिए गए। BAC में का फुल फॉर्म बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। BAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स में 2 वेक्टर यूज किए गए थे बच्चों, है ना बच्चों। फिर हम देखते हैं बच्चों इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ये जो होता है इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया था बच्चों वो ऑटोमेटेड DNA सिक्वेंसर, है ना बच्चों। ये शुगर प्रिंसिपल पर काम करती है, बेस्ड ऑन सेंगर प्रिंसिपल, सेंगर प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। फिर हम देखते हैं मेथड। ह्यूमन जीनोम में पहली मेथड EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, है ना बच्चों। इसका फुल फॉर्म एक्सप्रेस मीन्स होता है एक्सप्रेस होगा, है ना बच्चों। फिर बच्चों DNA का वो पार्ट जो एक्सप्रेस हो, जो RNA बनाता है बच्चों। क्या बनाता है? RNA बनाता है। उस पार्ट की सीक्वेंसिंग करना। इसमें पूरा DNA चेक नहीं किया जाता है। इसमें क्या नहीं किया जाता? पूरा DNA चेक नहीं किया जाता है। वही DNA चेक किया जाता है बच्चों जो RNA बनाता है ना बच्चों। वही DNA चेक किया जाता है जो RNA बनाता है बच्चों। क्या बनाता है? RNA बनाता है। एक्सप्रेस होता है RNA की फॉर्म में, एक्सप्रेस होगा। किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस होगा? RNA की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा बच्चों। उसी की स्टडी करना कहलाता है क्या? EST। नीट में ये आ चुका है बच्चों। EST में उस पार्ट की स्टडी करना जो RNA बनाता है। ये नीट में पूछा गया है बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें बच्चों ये जो होता है होल DNA सीक्वेंस किया जाता है बच्चों। होल DNA सीक्वेंस किया जाता है, पूरा DNA इंक्लूड किया गया है बच्चों। इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट इंक्लूड है बच्चों। होल सेट ऑफ जीनोम कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ जीनोम कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, पूरा DNA इंक्लूड किया गया। कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट इंक्लूड है, ठीक है बच्चों। EST में बच्चों EST में सिर्फ उस पार्ट की स्टडी को करना है जो एक्सप्रेस होती है, जो RNA बनाती है बच्चों। EST में क्या देखा था हमने बच्चों? जो सिर्फ पार्ट स्टडी बच्चों, EST में सिर्फ उस पार्ट को स्टडी करना है जो एक्सप्रेस होती है, जो RNA बनाती है बच्चों। सीक्वेंस एनोटेशन में के अंदर कंप्लीट DNA का भी स्टडी करते हैं, है ना बच्चों। पूरी कंप्लीट DNA की स्टडी करते हैं बच्चों। फिर हम देखते हैं फीचर्स क्या क्या थे बच्चों। ह्यूमन जीनोम में फीचर्स क्या क्या थे? ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 बेस, है ना बच्चों। ह्यूमन जीनोम में कितने बेसेस होते हैं वो पता चले। टोटल बेसेस हमारे अंदर एवरेज जीन कितने होते हैं? एवरेज जीन कंटेन
300 बेसिस, है ना बच्चों, कितने हैं 300 बेसिस। सबसे लार्जेस्ट कौन सा था, डायस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन बेसिस था, है ना बच्चों। फिर उसके बाद एस्टिमेटेड जीन हमारे अंदर टोटल जीन कितनी होती हैं, 30,000 जीन है, कितनी है 30,000 जीन है बच्चों, है ना। और फिर उसके बाद फंक्शन अननोन ओवर 50% से ज़्यादा जीन के फंक्शन नॉन नहीं है बच्चों, नॉन नहीं है। फिर हम देखते हैं बच्चों कोडिंग पार्ट लेस देन 2%, कितना है 2%। फिर देखते हैं मोस्ट जीन क्रोमोजोम फर्स्ट, हमारे अंदर कोडिंग पार्ट नहीं, हमारे अंदर मैक्सिमम जीन क्रोमोजोम्स फर्स्ट पर होती है बच्चों, किस पे होती है, फर्स्ट पर होती है। फ्यूएस्ट जीन क्रोमोजोम 5, सबसे कम जीन होती है क्रोमोजोम्स 5 पे बच्चों, किस पे होती है, क्रोमोजोम्स 5 पे। SNPS 1.4 मिलियन लोकेशंस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसका फुल फॉर्म कितना होता है, 1.4 मिलियंस होता है बच्चों। रिपीटेटिव सीक्वेंस, लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होगा, है ना बच्चों। रिपीटेटिव सीक्वेंस, लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, ये होता है, ठीक है बच्चों।